सईद गनी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है 2-4 मिनट मेरे एक्स्ट्रा हो जाए, मुझे उसकी इजाज़त दीजिए, क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी कुछ तफसील में शेयर करना चाहूँगा। सर, यहाँ ख्वाजा एजाज साहब चले गए, उन्होंने एक बात कही थी कि हम वफाकी हुकूमत की बात नहीं करेंगे, इसलिए कि वहाँ आपके जो हमारे MNAs हैं वो बात बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर, जब सूबाई सिंध की हुकूमत पर तनकीद की जाएगी, जब सूबाई सिंध की हुकूमत की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कोताहियाँ हैं, वो उजागर की जाएंगी, तो सर हमारा मवाजना आप किससे करेंगे? हमारा मवाजना भारत के किसी शहर से तो होगा नहीं, ना अमेरिका के किसी शहर से होगा। हमारा मवाजना पाकिस्तान के दीगर सूबों से ही हो सकता है, और उन सूबों से हमारा मवाजना कर लीजिए। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर पर मिलियन की जो आबादी को हम ले लें, तो सबसे ज़्यादा किसी सूबे में अगर हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में बिस्तर है तो वो सूबाई सिंध में है। पंजाब हमसे बहुत पीछे है, KP हमसे बहुत पीछे है, बलूचिस्तान हमसे पीछे है, हमारी ज़्यादा है। सर, आज ये वेंटिलेटर्स की कमी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कमी है, लेकिन अगर वेंटिलेटर्स को भी अब पर मिलियन आबादी पे लेंगे तो सूबाई सिंध में सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क में जो पर मिलियन आबादी पर टेस्ट हो रहे हैं, सूबाई सिंध तमाम सूबों से आगे नहीं है, बहुत आगे है। हमारे 4,500 टेस्ट पर मिलियन बनते हैं, 4,500, और पंजाब के कोई 2400 हैं, मतलब तकरीबन आधे के लगभग है। और KP तो बहुत नीचे, हुई 1600-1700 के करीब वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई बेचारे कोशिश नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग तनकीद करते हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा मवाजना करें उन सूबों से जहां पर आपकी जमात की हुकूमत है। मैं पंजाब को भी छोड़ देता हूं, KP में तो अब 7 सालों से बैठे, और PTI की हुकूमत जो सबसे बड़ा क्रेडिट लेती है, वो कहती है कि हमने हेल्थ सेक्टर में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत काम किया है। किया होगा, मुझे तो नहीं पता, दावा करते हैं किया होगा, लेकिन नजर तो नहीं आ रहा है। वहां जो हमारे इस वक्त रिकवरीज हैं सर कोरोना की, नंबर ऑफ पेशेंट सूबाई सिंध में सबसे ज्यादा है, इसलिए कि हम टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, शायद इसलिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ रिकवरीज 50% हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 50% लोग हमारे इस वायरस से निकल आए, वो सेहतमंद हो गए हैं। पंजाब में ये 23.5% है, बलूचिस्तान में 36% है, KP में ये 27%। अल्लाह करे वहां 100% हो जाए, अल्लाह करे 100% हो जाए। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जब हम तनकीद की जद में हैं, तो हमारे यहाँ रिकवरी सबसे ज्यादा है। सर, शराय अमवात कोई फखर की बात नहीं है बताना, एक भी नहीं होनी चाहिए, 0% होना चाहिए ये। लेकिन चूंकि हम तनकीद की जद में हैं, हमारा मवाजना किया जा रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा में 4.3 है और सूबा सिंध में 1.7 है। अल्लाह करे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी 0 हो जाए, अल्लाह करे कि सूबा सिंध में भी 0 हो जाए, पंजाब में भी 0 हो जाए। लेकिन फैक्ट ये है, चूंकि ये फिगर्स जो हैं वो गलत नहीं बोलते, ये फिगर्स हैं सारे, और ये कोई कई मैं बातें नहीं कर रहा हूं। सर मैडम, आज मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि जब यहां पर वफाकी वुज़रा को छोड़ा गया कि तुम जाओ और यहां पर जाकर तहस और नहस कर दो सिंध हुकूमत को, और जो ये लोगों की खिदमत कर रही है उनको परेशान करो, डिस्टर्ब करो, ना करें तो इल्जाम लगाओ। जब वो आ गए, मैंने और शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटा पहले हमने तय किया और CM साहब से छुप कर हम निकले। CM साहब को बताए बगैर हम निकले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब हमें बोलने नहीं देते थे। मैंने कई दफा कहा कि ये फजूल की बकवास करते हैं, हमें जवाब देने दें। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, हमने जवाब नहीं देना, हम अपना काम करेंगे, हम कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे, हम अपनी कोशिशें करेंगे, हम लोगों को बचाएंगे, आपको जरूरत नहीं जवाब देने की। हमने छुप कर हो जाकर 1 घंटे में मैंने शाह साहब को कहा यार ये तो बहुत हो गया, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, हम चुप करके बैठे। चले हम चल के बात करते हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को की 1 घंटे के नोटिस पे, और उसके बाद कभी कभी हम ज़ाहिर पॉलिटिकल वर्कर हूं, जवाब देना पड़ता है, कर देते हैं। लेकिन जिस मौके पर पूरी कौम को एक होना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूं MQM के रवैये को। MQM ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, हालांकि इनके साथ हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उन्होंने। ठीक है, तनकीद करना, उन्होंने कहा कि उन्होंने की भी तनकीद, हम पर गंद नहीं किया। वो चले गए। हलीम आदिल शेख साहब कल यहाँ एक बात कहती, मैं बड़ा महसूस हुआ उस बात से। यहां से जब आवाज उठी, उन्होंने कहा तुम गंद मत करो, हम तुमसे ज्यादा गंद करेंगे। मैं कहने लगा हूं कि मैं मानता हूं इस बात को। यहां से जब आवाज उठी, उन्होंने कहा तुम गंद मत करो, हम तुमसे ज्यादा गंद करेंगे। मैं कहने लगा हूं कि मैं मानता हूं इस बात को कि आप गंद कर सकते हैं, और एक ही चीज है जो आप कर सकते हैं, आप गंद करने में एक्सपर्ट हैं, और यही टास्क आपको दिया गया है।
कि डिस्टर्ब करो, खत्म। इन्होंने नाम नहीं लिया शाह साहब ने, मेरा ख्याल था वो बैठे हुए तो नाम ले लेना चाहिए था। ये सक्खर में जो फसाद हुआ था वो सारी कॉल्स हैं। हलीम आदिल शेख में फोन करके इंसाइट करता था लोगों को कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। इन हालात में जब लोग मर रहे हैं कोरोना से, हम लोगों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां ये चीजें हो रही हैं। और मैं एक बात बता दूं, जिसके पास तालीम होती है ना, वो हर चीज पे बात कर सकता है। तो मैं हवाबाजी पे भी बात कर सकता हूं, आपकी शुगर स्कैंडल पे भी बात कर सकता हूं, आपके वजीरों की और जो कार्रवाइयां होती हैं उस पर भी बात कर सकता हूं। तो मुझे कोई आपसे पूछने या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं किस इशू पे बात करूं या किस इशू पे बात ना करूं। सर, यहाँ हमारी वो बहन बहुत पॉजिटिव स्पीच भी उनकी अच्छी थी और हमेशा वो अच्छा अपना इनपुट देती हैं। राबिया असफर साहिबा, उन्होंने कुछ सवाल तो उठाए थे, मैं समझता हूँ कि उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है कि सर जैसे ही ये कोरोना का इशू हुआ तो हमने स्कूल्स फौरी तौर पर बंद किए, और पहले 2 दिन के लिए किए, फिर 15 दिन के लिए किए, फिर वो एक्सटेंड होता गया और अब तक बंद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सिंध वाहिद सूबा है जिसने तमाम तालीमी फैसले ना मैंने अकेले बैठ के किए, ना सीएम साहब ने अकेले बैठ के किए। हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, वहाँ कंसल्टेशन के साथ किए, और कभी कभी फिर हमें कैबिनेट में भी चीज़ें ले जानी पड़ी और कैबिनेट के अप्रूवल से हमने फैसले किए। तो जितने फैसले हुए अल्लाह का शुक्र है, उसमें एक पूरी कंप्रीहेंसिव किस्म की मशावरत शामिल थी और उसके बाद वो फैसले हुए। और ये भी हुआ कि जब हमने मार्च में अपना पूरा एकेडमिक प्लान अनाउंस किया तो बाकी तमाम सूबों ने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद उसको फॉलो किया। सर, इस मरतबा भी वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान किया कि 15 जुलाई तक स्कूल नहीं खुलेंगे, आगे कुछ नहीं था। हम आज भी इस प्रोसेस में हैं कि कंप्रीहेंसिव एक एकेडमिक प्लान दें, और जो बच्चों को प्रमोट करने की पॉलिसी बनाई गई है वो भी हमने बहुत तो नहीं लेकिन किसी हद तक मुख्तलिफ बनाई है दीगर सूबों से, और उसके भी बहुत रीजन हैं, हमने बहुत मशवरत करने के बाद बनाई। सर, हमें इस बात का एहसास है कि बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, और बच्चों का स्कूल जाना जो है उसका कोई नैमुल बदल नहीं है। सर, स्कूल जाके फिजिकली क्लास में बैठ के तालीम हासिल करने का नैमुल बदल कोई हमारे पास फिलवक्त नहीं है। हम जो भी इंतजाम कर रहे हैं वो किसी हद तक कुछ कनेक्टिविटी बच्चों की और तालीम के दरमियान बरकरार रखने के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमने एक डिजिटल क्लासरूम्स का सिलसिला शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से, और वो क्लास 6 से लेके 12वीं तक के लिए है। और उसमें हमने 75 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं उनको ट्रेन किया है, जो तकरीबन हर ज़िले से जिनका ताल्लुक़ है, और वो हमने फिर आगे वो टीचर्स को ट्रेन करेंगे। और मुख्तलिफ स्कूल्स में हमने ये काम शुरू कर दिया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, लेकिन ये हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, हमने एक ऐप लॉन्च की थी अभी कुछ हफ्ते पहले, शायद गालिबन 2 हफ्ते हुए होंगे इस बात को, जो केजी क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए थी, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है और उर्दू है। और ये इसमें हम सिंधी भी ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स तीनों लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में भी बच्चा पढ़ सकता है, सिंधी में भी पढ़ सकता है, उर्दू में भी पढ़ सकता है। और अच्छी बात यह है कि अभी तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर कोई 5000 डाउनलोड्स ये हो चुके हैं। 13,000 मरतबा इसको ऐप को बच्चों ने पढ़ा है। 28,000 वीडियो जो हैं वो देखी जा चुकी हैं इस पर। 4,500 क्विज उसके अंदर हैं, बच्चों ने उस पर अटैम्प्ट किया है। और 76% इसमें यूज़र जो थे वो बच्चे लड़के थे और 24% जो हैं वो बच्चियाँ थीं। इसके साथ साथ इसमें जो ताउन हमें था वो सबक फाउंडेशन का था, और उनके ताउन से हम एक और वेबसाइट भी उसको हमने लिंक किया हुआ है अपने इसी के साथ, जो ग्रेड 6 से लेके 12 तक की है। हम टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सर एक प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन $2,000 पर टीचर पे आएंगे। ये डोनर्स का है पैसा, इसमें सिंध हुकूमत का नहीं है। इस पर 2,500 जो टीचर्स हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनको वो करवा रहे हैं अभी तक जी। हम सर मज़ीद इस पर केबल टीवी के ज़रिए चैनल इंट्रोड्यूस कराने पे काम कर रहे हैं, हम FM रेडियो पर काम कर रहे हैं, और हम मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के साथ राब्ते में हैं ताकि जो नेटवर्क कई जगहों पर अवेलेबल नहीं है उसकी एक्सेस को बढ़ाया जा सके, ताकि ऑनलाइन तालीम जितनी मैक्सिमम हम पहुंचा सकें उसको हम ले जाएं आगे। इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सर कंप्लेंट सेल बनाया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी बनाया, लेबर डिपार्टमेंट का भी बनाया, और इसमें मुस्तकिल शिकायत आती रहीं। शुरू में वो कम थी, हमने उनको एड्रेस किया और बहुत सारे मसाइल हमने हल भी किए हैं। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि टीचर्स के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वहाँ पर ये इशूज़ हैं। इसमें इसीलिए हम बार बार गुजारिश करते हैं कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं,
वो अपने बच्चों की फीसें स्कूलों में जमा करवाएं ताकि वहाँ के टीचर्स अपनी नौकरियों पर रह सकें और जो स्कूल हैं वो भी बरकरार रहें। अदरवाइज स्कूल बहुत सारे बंद हो जाएंगे और उसका नुकसान भी अल्टीमेटली फिर बच्चों को होगा। हमने 20% डिडक्शन किया था फीस में, 2 मरतबा अदालत में चैलेंज हुआ, स्टे हुआ, वो केस आज भी चल रहा है, लेकिन बहरहाल अदालत ने वो स्टे ऑर्डर ख़त्म किया और 20% डिस्काउंट जो था वो बच्चों को मिला है। इसके अलावा सर लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जो सोशल सिक्योरिटी का महकमा है, हमारे अपने हॉस्पिटल्स में है, तो हमने सर 25 वेंटिलेटर खुद प्रोक्योर कर लिए हैं, मजीद हम कर रहे हैं और वो भी ज़ाहिर है कि कराची के शहरियों के लिए भी इंस्टॉलेशन उनकी हो रही है और कुछ दिनों में वो तैयार हो जाएंगे और ये सहूलत भी मिल जाएगी उनको। बाकी इम्तियाज़ शेख साहब बता चुके हैं, वो स्कूल्स के मुतालिक कुछ अबंडेंट स्कूल्स हैं जिनमें ये जाके तस्वीर और वीडियोज़ बना के ला के दिखाते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जिस इलाके में ये जाएँ और वहाँ अगर किसी स्कूल में गधा और भैंस और घोड़ा नज़र आ जाता है तो किसी से पूछ लें कि यहाँ बराबर में अगर कोई और स्कूल है तो वो भी देख लें, क्योंकि जिस स्कूल में उन्होंने दिखाया था अबंडेड स्कूल था जिसमें भैंसें दिखाई थी, उसके कुछ कदम के फासले पर एक और बहुत बड़ा स्कूल बना हुआ है जिसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। तो अगर बच्चों की तालीम के लिए उसी मोहल्ले में उसी इलाके में एक अच्छा स्कूल मौजूद है तो उसको तो आप छोड़ देते हैं और सिर्फ एक स्कूल जो अबंडेड स्कूल पड़ा हुआ है, जो बंद पड़ा है पता नहीं कितनी दहाइयों से, उसको आप जाके दिखा देते हैं। तो ये कोई अच्छा मैसेज जो है बच्चों को नहीं दिया जाता। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने शायद 2-4 मिनट आपको ज़्यादा लिए, थैंक यू।